गुड इवनिंग गाइस, मैं हूं डॉक्टर योगेश शुटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। आज अपन यहाँ पे आरपीएससी का जो पेपर 1 है स्कूल लेक्चरर का, उस पेपर 1 का ज्योग्राफी वाला पोर्शन देखने वाले हैं। उसकी अपनी सेकंड क्लास है इस सीरीज में। उस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो राजस्थान है उसके भौतिक विभाजन। ठीक है, फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। कल जो अपन ने क्लास देखी वो क्लास थी आपकी लोकेशन कैसा है, राजस्थान जो स्टेट है उसका लोकेशन पूरे वर्ल्ड मैप में देखें, पूरी दुनिया के नक्शे में अगर अपन देखें कि राजस्थान का यहाँ पे लोकेशन क्या है, तो वो चीज अपन ने देखी। आज अपन बात करने वाले हैं फिजिकल डिविजन्स की। तो जो भी लोग मुझे जानते नहीं है तो ये मेरा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है। मैंने अपना नॉटिकल साइंसेज से ग्रेजुएशन किया मुंबई यूनिवर्सिटी से। ये आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है, इंटर्नशिप की डिटेल है और ये टीचिंग का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे यूजीसी नेट के लिए जेआरएफ अड्डा के प्लेटफॉर्म पर मैं पेपर 1 और पेपर टू ज्योग्राफी है जो मेरे द्वारा लिया जाता है, और पेपर 1 यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टीज है सभी के द्वारा यहाँ पे लिया जाता है। तो सभी उसके खासियत है उस पेपर की, उस कोर्स की, तो आप उसको देखें परखें, उसके बाद में यहाँ पे आप डिसीजन अपना ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अपन इस टॉपिक पे आने वाले हैं कि जो राजस्थान है, जो राजस्थान स्टेट है, अगर उसको फिजिकल एंगल से अपन देखें, भौतिक दृष्टि से देखें, तो उसको यहाँ पे 4 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। उसको अपन यहाँ पे मैप में भी देखने वाले हैं अगली स्लाइड में। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, थार का मरुस्थल जिसे कहते हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो एक फिजिकल डिवीजन, मोटा मोटा भौतिक प्रदेश यहाँ पे थार मरुस्थल हो गया। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कई बार इसको बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे तो फिजिकल डिवीजन बनेगा अपना अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वतमाला जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में शुमार है, जिसका नाम आता है। तीसरे नंबर पे अपन देखेंगे तो तीसरे नंबर पे पूर्वी राजस्थान में जो आपके यहाँ पे अलवर डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर है, टोंक है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे पूर्वी मैदान, क्योंकि ये ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न प्लेन्स हैं राजस्थान के, जिसके लगभग सभी नदियां, चंबल, बनास, सभी नदियां यहाँ पे प्रवाह करती हैं। और अपना जो मिट्टी है यहाँ पे एलुवियल सोइल है, जो कांप मिट्टी यहाँ पे आके इस मैदान में जमाती हैं। और चौथा जो डिवीजन है, जो साउथ ईस्टर्न राजस्थान का पार्ट है, जो झालावाड़ और आपका कोटा और बारां वाला रीजन है, वो आपका पठारी क्षेत्र है, प्लेट्यू रीजन। तो ये 4 डिवीजन होते हैं यहाँ पे राजस्थान के। राजस्थान को अगर अपन भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो 4 डिविजन्स में यहाँ पे अपन इसको विभाजित करते हैं। ठीक है, यही 4 डिवीजन यहाँ पे अगर मैं मैप के थ्रू दिखाना चाहूं तो इस प्रकार दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये राजस्थान का मैप है, इसकी बाउंड्री देखो यहाँ पे, ये ब्लैक कलर में फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये लो, आपको हाईलाइट करने के लिए बाउंड्री हो गई राजस्थान की, ये राजस्थान की बाउंड्री है। कल अपन बात कर रहे थे कि ये बाउंड्री किस प्रकार से एक विषम कोण चतुर्भुज, विषम कोण मतलब सभी के सभी जो फलक हैं इसके अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, विषम कोण चतुर्भुज के प्रकार में यहाँ पे ये राजस्थान का मैप बना हुआ है। राजस्थान का जो मैप है, अगर इसको इंडिया की दृष्टि से देखें तो ये वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में आता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आता है। ठीक है, एकदम प्यारा सा इसका नक्शा भी है, आप देख सकते हैं राजस्थान का। ग्लोब की दृष्टि से अपन देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, तो इस प्रकार से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये आता है। तो इसके फिजिकल डिवीजन जो मैंने 4 यहाँ पे बताए, उनमें से देखो पहला है आपका, ये है देखो अरावली पर्वतमाला श्रृंखला है, उसकी बाउंड्री है यहां तक। ठीक है, ये बाउंड्री है इस अरावली पर्वतमाला के इस तरफ वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो यहां पे ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो कि 61%, 61% हिस्से को, पूरे राजस्थान को घेरता है। ये वाला पहला आपका ये जो फिजिकल डिवीजन है पहला, जिसको कहते हैं अपन ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार मरुस्थल, कुछ भी कहें अपन, ये है आपका 61%। अरावली पर्वत श्रृंखला के पूरा का पूरा पश्चिम में स्थित है। समझ में आ रही बात? उसी को अगर अपन 2 पार्ट में डिवाइड करें तो एक लाइन मैंने यहां पे खींची हुई है, ये वाली जो लाइन है ये दर्शाती है, ये लाइन है आपकी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, मतलब इस रेखा के ऊपर सभी स्थानों पर 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर इसके अपन वेस्टर्न साइड में जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, तो 25 से धीरे धीरे कम वर्षा होने लगती है। एक लाइन अगर माना कि मैं यहां पे और बनाऊं इस प्रकार से, तो ये 10 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा बन जाएगी। समझ रहे? तो इस प्रकार से जाएंगे तो वर्षा मतलब
जो रेनफॉल है, वर्षा है, कम होती जाती है। राजस्थान में अपन वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट की ओर अपन जाते हैं तो वर्षा धीरे धीरे रेनफॉल बढ़ता रहता है, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ता रहता है। तो ये है आपकी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो ये रेखा क्या करती है, थार मरुस्थल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। कौन कौन से, एक तो हो गया आपका शुष्क मरुस्थल। शुष्क का मतलब यह हुआ कि यहां पे 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से। और यहां पे अगर अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला के ही पैरेलल, समानांतर यहां पे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आपको देखने को मिलती है। तो 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में ये जो रीजन है पूरा का पूरा, ये वाला जो रीजन है नागौर वाला और ये श्रीगंगानगर और आपका हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, ये वाला जो रीजन है जालोर वाला, तो ये जो रीजन है आपका अर्ध शुष्क, सेमी डेजर्ट। मतलब ये हुआ कि 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में यहां पे रेनफॉल होगा, थोड़ा ज्यादा कंपैरेटिवली इस रीजन से थोड़ा ज्यादा। फिर देखो कुछ और विशेषताएं हैं। तो ये जो रीजन है यहाँ पे छोटा सा रीजन है जोधपुर और जैसलमेर का, ये है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। इस क्षेत्र में बालू का स्तूप आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो एक अलग प्रकार का क्षेत्र है जिसको यहाँ पे लाठी सीरीज, अपन डिटेल में देखेंगे इसको जब मैं थार मरुस्थल पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल में बताऊंगा। ये लाठी सीरीज भी है जहां पे जो आपका कहते हैं कि भाई जमीन के नीचे यहाँ पे पानी का स्टोरेज काफी ज्यादा है। एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है राजस्थान की, जो पाकिस्तान से यहाँ से लगती है, उसके सीमा के पास पास यहाँ पे पथरीला चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है। तो एक जो फिजिकल डिवीजन हो गया अपना वो है आपका थार मरुस्थल। दूसरा फिजिकल डिवीजन यहाँ पे है अरावली पर्वतमाला, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। फिर एक लाइन अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से खींचूं तो ये जो रीजन बन रहा है आपका, ये हो गया आपका कौन सा, अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इस प्रकार से यहाँ पे ये फैला हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में एक इस प्रकार से फैला हुआ है, मतलब कि बीचों बीच लगभग दो हिस्सों में ये डिवाइड करता है। और जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं आप देखेंगे यहाँ पे सिरोही है, ठीक है, यहाँ पे सिरोही के अलावा यहाँ पे अलवर है, सीकर का कुछ पार्ट आता है, अजमेर है, तो ये फैला हुआ है। दूसरा है आपका अरावली पर्वतमाला। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो इसका कुल टोटल 6%, पूरे राजस्थान के हिस्से का 6% आता है दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर पे है आपका पूर्वी मैदान। जैसा मैंने बताया पूर्वी मतलब ईस्टर्न पार्ट में है सभी अरावली से निकलने वाली नदियां, और नीचे से जो आपकी चंबल नदी आती है मालवा के पठार से, सभी इस मैदान में प्रभावित होती हैं, इसलिए कहा जाता है पूर्वी मैदान। इसका ढाल आप देखेंगे तो लगभग ईस्टर्न पार्ट में सभी नदियां यूं फ्लो होके यहाँ पे इस प्रकार से जाती है। गंगा नदी यमुना नदी में मिलती है, चंबल भी उसी में मिलती है, और बनास इसकी सहायक नदी है। देखेंगे अपन जब अपन ड्रेनेज पार्ट अपन देखने वाले हैं तो इसका हिस्सा है 23.3% पूर्वी मैदानी प्रदेश। चौथा जो आखिरी है वो है आपका ये वाला रीजन। ये जो रीजन है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये प्लेट्यू रीजन है, पठारी क्षेत्र है, जो कि हिस्सा है आपका 9.6% पूरे राजस्थान का, ठीक है, लगभग 10% बोल सकते हैं, 9.6% है, 9.6%। तो इस प्रकार से अब ये जो पार्ट है मालवा का हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसका भी स्कार्पलैंड आते हैं, यहाँ पे पथरीला क्षेत्र आता है। तो ये जो रीजन हो गया आपका दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार से 4 फिजिकल डिवीजन है राजस्थान में। पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए मैंने उसको विद डायग्राम इस प्रकार से समझाया है, और ये रीजन वो कवर करते हैं। अब अपन क्या करेंगे, आने वाली क्लासेस में एक एक फिजिकल डिवीजन को यहाँ पे उठाएंगे और उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कितना पार्ट है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, कौन कौन से उसके सब डिविजन्स हैं। ये तो मेजर डिविजन्स हो गए 4, अब अलग अलग इसके सब डिवीजन भी अपन करेंगे। मैं मैप के थ्रू पूरा राजस्थान ज्योग्राफी आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं। पेपर 1 में ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। पेपर 2 है आपका जो आपका ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट रहेगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे पेपर 1 में सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कुछ न्यूज मेरे पास और भी है कि जो सभी कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पे जेआरएफ अड्डा के प्लेटफॉर्म पर, सभी के ऊपर यहाँ पे DEEP दीपावली के मौके पर ये कोड यूज करेंगे तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है। कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज बहुत
घातक यहाँ पे प्रहार करती है हर कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो टेस्ट सीरीज यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी, और पेपर 1 और पेपर 2 आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। एप्लीकेशन पे जाके आप देखेंगे, सभी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है जेआरएफ अड्डा का, आप इसको ज्वाइन करें तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, आने वाली क्लास में एक एक फिजिकल डिवीजन देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।